हेलो दोस्तों, पार्टिंग क्लासेस में मैं पूजा कुमारी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिलोगिज्म। ठीक है, तो ये सिलोगिज्म की हमारी पहली और बेसिक क्लास है। इसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। वेन डायग्राम जो है वो किसी भी सिलोगिज्म के क्वेश्चन को एक पिक्चर के रूप में दिखाने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो आज हम सारे बेसिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगम होता क्या है। तो ये वाले सवाल आपको सभी रीजनिंग वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आईबीपीएस पीओ में तो पांच सवाल या उससे भी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इवन एसएससी सीजीएल वगैरह में भी सभी जो भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं। तो सिलोगिज्म में के सवाल में क्या होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए रहेंगे और आपको ये मान के चलना है कि जो स्टेटमेंट, जो कथन आपके दिए हुए हैं वो 100% ट्रू है यानी कि सही है। भले ही ऐसा हो कि आपकी जो जनरल नॉलेज है उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट गलत हो। जैसे कि कोई स्टेटमेंट इस तरह का दिया हुआ हो सकता है कि ऑल बुक्स आर ट्रीज। तो हम जानते हैं, हमारी जनरल नॉलेज ये है कि ऑल की किताब जो है वो पेड़ नहीं होता है, लेकिन आपको अपनी ये वाली नॉलेज वहां पे नहीं लगानी है। स्टेटमेंट में अगर आपको दिया हुआ है कि ऑल बुक्स आर ट्रीज, तो आपको इस स्टेटमेंट को सही मानना है। ठीक है, और सारे स्टेटमेंट्स जितने आपके दिए हुए हैं उनको सही मानते हुए आपको ये देखना है, कुछ कंक्लूजन होंगे तो आपको ये देखना है कि कौन सा कंक्लूजन है वो आपका सही है। ठीक है, तो जो कंक्लूजन आपका सही होगा वही कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा। आपको ये दिया क्वेश्चन में यही करना होता है, इसको सिलोगिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको कथन रूप प्रश्न रूप में दिया जाएगा जिसमें आपको मान लेना होगा कि 100% सत्य है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात के विरुद्ध हों। ठीक है, और कुछ निष्कर्ष दिए हुए होंगे और आपको इन कथनों के आधार पर यह विचार करना है कि इनमें से कौन से जो निष्कर्ष हैं वो हमेशा सही होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं। इसको हम वेन डायग्राम से बनाते हैं। वेन डायग्राम जो होता है वो क्या होता है, एक जॉन वेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी इस तरह के इंफॉर्मेशन को हम एक पिक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। तो इसी एक किसी स्टेटमेंट को अगर हम किसी चित्र के माध्यम से, किसी चित्र के थ्रू बता रहे हैं तो उसी को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं हम ये सीखते हैं। तो मान लीजिए कि आपका स्टेटमेंट दिया हुआ हो सम ट्रीज आर एनिमल्स। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे कि मान लीजिए ये जो सर्कल है ये आपका ट्रीज बताता है। ठीक है, तो ये सर्कल अगर आपका ट्रीज बताएगा और मान लीजिए कि ये सर्कल आपका जो है वो एनिमल्स बताता है, तो आपका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सम ट्रीज आर एनिमल्स। तो देखिए ये वाले जो ट्रीज हैं ये एनिमल्स हो गए, ये आपका सही है, सही स्टेटमेंट आ गया ये। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम में स्टेटमेंट्स को बताते हैं कि कैसे किसी स्टेटमेंट का पिक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या एक यही वाला पिक्चर है ये सही है, तो नहीं, और भी पिक्चर सही हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये हमारा ट्री है और ये हमारा एनिमल है, ठीक है, तो ये जो ट्री है इसी के अंदर हमने एनिमल बनाया है, यानी कि ये वाले जो एनिमल हैं ये भी आपका ट्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पूरा ट्री का एरिया था और इसी के हमने के अंदर हमने एक एनिमल का छोटा पार्ट बना दिया। तो ये भी, इसका भी मतलब यही हुआ कि सम ट्रीज आर एनिमल्स। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एक डायग्राम, एक पिक्चर हो गया, ये हमारा दूसरा पिक्चर हो गया। इस तरह से हमारे किसी भी स्टेटमेंट के कई पिक्चर्स बन सकते हैं वेन डायग्राम में। ठीक है, कोई भी आपका स्टेटमेंट दिया हुआ रहे तो उसके कई पिक्चर्स बन सकते हैं, उसका एक पिक्चर नहीं होगा, मल्टीपल पिक्चर्स हो सकते हैं। तो जब भी हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो हमें देखना होता है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो हमेशा हर पिक्चर के लिए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा है ऑल ट्रीज आर एनिमल्स। ठीक है, तो जब हमने मान लीजिए कि ये हमने ट्रीज बना दिया, अब कह रहा है कि ये सभी ट्रीज जो है वो एनिमल्स हैं, यानी इस पूरे ट्री के पिक्चर को हमको एनिमल के पिक्चर के अंदर ले लेना है। ठीक है, तो अगर इसको हमने, ये पूरा अगर एनिमल बताता है और ये पूरा अगर ट्री बताता है तो क्या सभी ट्रीज एनिमल्स हुए? हाँ, क्योंकि सभी ट्री जो है वो एनिमल के अंदर है तो सभी ट्री जो है वो एनिमल हो गए। तो एक तो ये पिक्चर हो गया। और कोई पिक्चर हो सकता है? तो देखिए बिल्कुल हो सकता है। अगर हम ये पिक्चर ट्री बताएं और ट्री, इसी पिक्चर को हम एनिमल बता दें, हम कहें कि ट्री बराबर एनिमल है, तो क्या सभी ट्री एनिमल हो गए? तो हाँ, ट्री और एनिमल बराबर है तो सभी ट्री एनिमल हो गए। लेकिन इस वाले केस में, इस एक केस में सभी एनिमल भी ट्री हो गए। ठीक है, तो ये हमारे दो केसेस बनते हैं। यहाँ पे सभी एनिमल ट्री नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पे सभी एनिमल ट्री हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे कहा जाए ऑल ट्रीज आर एनिमल्स तो आप किस तरह का
ये तो आपका बेसिक पिक्चर हो गया कि ये आपने सभी ट्री को एनिमल के अंदर डाल दिया, ये आपका बेसिक पिक्चर हो गया, ठीक है। और ये भी एक पॉसिबल पिक्चर है, ठीक है, ये भी एक पॉसिबल सीन हो सकता है, पॉसिबल केस हो सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा है आपका नो ट्री इज एनिमल, ठीक है। इसका मतलब ये अगर ट्री है तो एनिमल, इनमें से कुछ भी एनिमल नहीं है, यानी ट्री और एनिमल एकदम अलग अलग हैं, ठीक है। ट्री और एनिमल एकदम अलग अलग है। तो ये नो वाला जो केस होता है, सिर्फ इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल डायग्राम बनता है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये आपका नो ट्रीज एनिमल का पिक्चर होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका सिर्फ एक ही पिक्चर बनता है नो वाले केस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ट्रीज आर नॉट एनिमल्स, ये कह रहा है कि कुछ पेड़ जो हैं वो जानवर नहीं है, ठीक है। तो मैं तो ये मान लेती हूँ कि ये हमारा जो है वो पेड़ है, ट्रीज है, ठीक है, और ये मान लेती हूँ कि ये एनिमल्स है, ठीक है। तो सम ट्रीज आर नॉट एनिमल्स, तो यहाँ पे ये वाला तो ट्री ऐसा हो गया जो एनिमल भी है, ये वाला ट्री ऐसा हो गया जो एनिमल भी है, क्योंकि ये इसके अंदर भी आता है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये ऐसे ट्री होंगे जो एनिमल्स नहीं है इस पिक्चर के आधार पे। तो बन गया ना सम ट्रीज आर नॉट एनिमल्स। तो ये तो एक केस हुआ, ठीक है। और कैसे हम इस पिक्चर को बना सकते हैं, तो अगर हमने ट्री ऐसे कर दिया और एनिमल ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे तो नो ट्री इज एनिमल, कोई ट्री एनिमल नहीं है, तो सम ट्रीज तो डेफिनेटली एनिमल नहीं होगा। तो एक केस ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्या केस हो सकता है कि हमने क्या किया, ये बना दिया ट्री और ये बना दिया एनिमल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है ट्री का, ये एनिमल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम पिक्चर बना सकते हैं। इस तरह से हमारे हर स्टेटमेंट के मल्टीपल पिक्चर्स बन सकते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक डायग्राम हो गया, और ये दोनों डायग्राम 2 और डायग्राम 3 हमारे पॉसिबल डायग्राम्स हो गए कि इसका ऐसा भी पॉसिबल केस बन सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट हमारा कहता है ओनली ट्रीज आर एनिमल्स। तो मैंने कहा कि मान लीजिए ये हमारा ट्रीज था, ठीक है। तो ये अगर हमारा ट्रीज था, तो और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ये कह देंगे कि यही हमारा एनिमल भी होगा। अगर स्टेटमेंट में और कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ये कह देंगे कि ये सिर्फ ट्री है तो यही एनिमल भी होगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में इस तरह से रहता कि ओनली ट्रीज आर एनिमल्स और सम ट्रीज आर बुक्स, ठीक है, तब क्या करते, देखिए तब ये मान लीजिए हमारा ट्री होता और ये हमारा बुक होता। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये ट्री भी है और बुक भी है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हमारा बुक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ट्री भी है और बुक भी है। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ओनली ट्रीज आर एनिमल्स। लेकिन ये पोर्शन तो बुक भी है, तो ये पोर्शन जो है वो एनिमल नहीं होगा। एनिमल हमारा सिर्फ ये बचा हुआ पोर्शन होगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ये वाला पोर्शन हमारा एनिमल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये बुक्स भी है, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है ओनली ट्रीज आर एनिमल्स। तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, यही हमारा एनिमल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। चलिए अगला देखते हैं, एनी एनिमल इज ट्री। अब कह रहा है कि ये हमारा मान लीजिए एनिमल होता, सॉरी एनी ट्री इज एनिमल, तो ये मान लीजिए हमारा ट्री होता, तो ये सारा ट्री जो है वो एनिमल होता। अगर सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एनी ट्री इज एनिमल, तो ये पूरा ट्री जो है हमारा एनिमल भी हो जाता। लेकिन मान लीजिए कि इसमें कुछ रहे सम ट्रीज आर बुक्स, इसमें भी दिया हुआ रहे, तो आपका कैसा पिक्चर बनेगा, ये ट्रीज है और ये मान लीजिए कि आपका बुक्स है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो ट्री भी है और बुक भी है। लेकिन स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, एनी ट्री, कोई भी ट्री। तो ये तो ट्री है ही, ये तो सिर्फ ट्री है ही, ये तो एनिमल होगा ही आपका, साथ में ये भी आपका एनिमल होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी ट्री अगर एनिमल है तो कोई भी ट्री में तो ये वाला ट्री भी आ जाएगा ना, भले ही ये बुक्स भी हो, भले ही ये कुछ और भी हो, ये एज लॉन्ग एज ये ट्री है, जब तक ये ट्री है तब तक ये एनिमल भी होगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कोई भी ट्री, एनी ट्री इज एनिमल, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अब कह रहा है एवरी ट्री इज एनिमल, तो एवरी ट्री इज एनिमल इज एज गुड एज एनी ट्री इज एनिमल, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा कि जब तक ये सिर्फ ट्री है तो ये पूरा ट्री तो एनिमल होगा ही होगा। अगर ये हमने ट्री बना दिया, ये बुक्स बना दिया, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है कि सम बुक्स सम ट्रीज आर बुक्स, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने ट्री बनाया
और ये बुक्स बनाया, तो ये पूरा जो एरिया होगा ये पूरा एनिमल्स भी होगा। क्यों? क्योंकि एवरी ट्री इज एनिमल, हर ट्री जो है वो एनिमल है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा एनिमल हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी हमारा एनिमल हो जाएगा, क्योंकि ये किताब तो है लेकिन ट्री भी तो है, और एवरी ट्री इज एनिमल, तो ये हमारा एनिमल हो जाएगा। अब देखिए ईच ट्री इज एनिमल, ईच ट्री, आपका जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स एक्चुअल एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने हर केस लिया है। तो दिस इज नथिंग बट सेम, ठीक है। ईच ट्री इज एनिमल कहें या एवरी ट्री इज एनिमल कहें या एनी ट्री इज एनिमल कहें, ठीक है। तो एनी इक्वल टू एवरी इक्वल टू ईच, ठीक है, ये सभी सेम ही है, ठीक है, ये सब अलग नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, इट इज पॉसिबल दैट सम ट्रीज आर एनिमल्स, ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट सम ट्रीज आर एनिमल्स। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है हमारा पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट है। पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी इस तरह का डायग्राम बन जाए आपका, देखिए सम ट्रीज आर एनिमल्स, हमने कह दिया सम ट्रीज आर एनिमल्स, तो ये वाला ट्री जो है वो एनिमल हो गया। हम कहें सम ट्रीज आर एनिमल्स, तो ये इसमें तो सभी ट्रीज हैं, लेकिन सभी है इसका मतलब सम भी तो है। अगर ये पूरा ट्री एनिमल है तो इतना सा ट्री भी तो एनिमल ही है, तो सम ट्री भी तो एनिमल हुआ ना, इतना सा ट्री भी तो एनिमल ही है, तो सम ट्री भी तो एनिमल हुआ ना, ठीक है। तो सम ट्रीज आर एनिमल्स। अब अगर इस तरह का डायग्राम रहे कि ये आपका ट्रीज है, ये आपका एनिमल्स है, तो ये भी सम ट्रीज, देखिए ये वाला पोर्शन एनिमल भी है ट्री भी है, तो इसमें भी सम ट्रीज आर एनिमल्स ट्रू है। तो इट इज पॉसिबल दैट सम ट्रीज आर एनिमल्स, तो इसमें ये सारे केसेस पॉसिबल हैं, सिर्फ एक केस पॉसिबल नहीं है, वो है ये कि ये ट्री है और ये एनिमल है, इनका आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये वाला जो आपका डायग्राम है ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी वाला केस है, इट इज पॉसिबल दैट सम ट्रीज आर एनिमल्स, इसमें हमें सिर्फ इस चीज को एलिमिनेट करना होता है, इस चीज को हटाना होता है कि क्या इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है जो इम्पॉसिबल है। तो हाँ, ये वाला जो है पिक्चर इसका कभी नहीं बनेगा, बाकी ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रीज बीइंग एनिमल्स इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, क्या कह रहा है ये कि ट्रीज एनिमल्स है, इस बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसका ट्रीज नॉट ए पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ये नॉट पॉसिबल ही हो गया ना। नॉट पॉसिबल का मतलब ये ट्रीज और ये एनिमल्स, तो ट्रीज इज नॉट, ट्रीज आर नॉट एनिमल्स, तो ये नॉट या नो वाला केस है, ठीक है। नो ट्रीज आर एनिमल्स, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो ट्रीज आर एनिमल्स, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका क्या मतलब निकल रहा है कि कोई भी पेड़ जो है वो जानवर नहीं है, और इसका क्या मतलब निकल रहा है कि पेड़ जो है वो जानवर है, इस बात की कोई संभावना नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं हमारा। तो हमारा इसका क्या पिक्चर बनेगा, ट्री और ए। तो ये पॉसिबिलिटी के साथ जब भी आपका नॉट लगा हुआ है तो उसका मतलब हो गया हमारा नो, ठीक है। जब भी आपका पॉसिबिलिटी वर्ड के साथ नॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा नो, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अब देखिए अगला हमारा कहता है एटलीस्ट सम ट्रीज आर एनिमल्स, कम से कम कुछ जो पेड़ हैं वो तो जानवर हैं ही, तो ये जो कुछ पेड़ हैं ये जानवर हो गए, ये ट्रीज, ये एनिमल्स, ये जो कुछ पेड़ हो गए ये जानवर हो गए कम से कम। अब कम से कम का मतलब सब भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि सब पेड़ जानवर हैं ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, कम से कम कुछ पेड़ जानवर हैं, तो कम से कम ना, ज्यादा से ज्यादा तो नहीं बताया है, तो ज्यादा से ज्यादा सब पेड़ भी जानवर हो सकते हैं। तो ऑल ट्रीज आर एनिमल्स इज ऑल्सो पॉसिबल, इवन दिस केस इज पॉसिबल कि ट्रीज बराबर एनिमल्स हो, ठीक है। तो उसमें क्या, इसमें भी तो यही हो गया ना कि ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें भी केवल एक डायग्राम पॉसिबल नहीं है, वो क्या पॉसिबल नहीं है कि ये वाला ट्रीज एनिमल्स, एटलीस्ट सम ट्रीज आर एनिमल्स, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि कम से कम कुछ तो ट्री एनिमल जरूर है, ठीक है। तो इस तरह का से आप वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला कह रहा है हमारा सम ट्रीज आर डेफिनेटली एनिमल्स, तो एटलीस्ट सम ट्रीज आर एनिमल्स और सम ट्रीज आर डेफिनेटली एनिमल्स एक ही चीज है, ठीक है, कि कुछ पेड़ तो पक्के से जानवर हैं ही, ठीक है, कुछ पेड़ पक्के से जानवर इस केस में भी हैं,
कुछ पेड़ पक्के से जानवर इस केस में भी है और कुछ पेड़ पक्के से जानवर इस केस में भी है, लेकिन सिर्फ इस केस में नहीं है। तो ये वाला एटलीस्ट सम ट्रीज आर डेफिनेटली एनिमल्स और सम ट्रीज आर डेफिनेटली एनिमल्स, ये दोनों एक ही बात कहता है। इसका मतलब क्या है कि इस केस में नो वाला पॉसिबिलिटी नहीं होगा। नो ट्रीज आर एनिमल्स, नो ट्रीज आर एनिमल्स, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बाकी बहुत सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, ये भी एक पॉसिबल केस हो सकता है कि आपने ट्रीज के अंदर एनिमल्स को कर दिया, तो एटलीस्ट ये वाले जितने ट्रीज हैं ये एनिमल्स है ना, तो ये एक केस हो सकता है, 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 इतने सारे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा ये वाला एक लास्ट डायग्राम हम समझ लेते हैं कि सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट एनिमल्स। ठीक है, तो ये हमारा ट्रीज है और ये हमारा एनिमल्स है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम तो होगा कि क्योंकि ये वाले ट्रीज जो है वो एनिमल्स नहीं है। ठीक है, ये हमारे एनिमल्स जो है वो नहीं है। हमारा ये वाला तो एनिमल है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये एनिमल नहीं है। तो एक तो इसका डायग्राम ये बन सकता है, और क्या डायग्राम बन सकता है कि देखिए, सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट एनिमल्स, तो ये हमारा एनिमल हो गया और ये ट्री हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ट्री है ये एनिमल्स नहीं है, केवल यही वाला ट्री तो एनिमल है, बाकी ये बाहर वाला जो है ये एनिमल नहीं है। तो ये हमारा पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। लेकिन क्या ये बन सकता है कि हमने ट्रीज को एनिमल्स के अंदर ले लिया? नहीं, ये नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें सभी ट्री एनिमल हो गए। लेकिन ये क्या कह रहा है, सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट एनिमल्स, लेकिन इसमें तो सभी एनिमल हो गए, तो ये वाला डायग्राम हमारा नहीं बन सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसके पॉसिबल डायग्राम ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो और क्या हो सकता है इसका पॉसिबल डायग्राम? देखिए, इसका पॉसिबल डायग्राम ये भी हो सकता है कि ट्री और एनिमल अलग अलग हो। सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट एनिमल्स, यहाँ पे तो सभी ट्रीज डेफिनेटली एनिमल्स नहीं है, तो सम तो डेफिनेटली नहीं होंगे। अगर ये पूरा एनिमल नहीं है तो इतना सा भी तो एनिमल नहीं है, सम तो डेफिनेटली नॉट एनिमल होगा। तो ये भी एक पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। ये हमारा तीसरा पॉसिबल डायग्राम है। लेकिन ये पॉसिबल डायग्राम नहीं हो सकता है हमारा ये पॉसिबल डायग्राम नहीं हो सकता है कि एनिमल्स और ट्रीज आपका बराबर है। क्यों? क्योंकि कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो पक्के से एनिमल नहीं है। जैसे ही आपने ये वाला डायग्राम बना दिया, वैसे ही सारे ट्रीज जो है वो एनिमल हो गए, तो ये भी आपका डायग्राम नहीं बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट का मल्टीपल जो है वो डायग्राम्स बना करके मल्टीपल केसेस, मल्टीपल कंक्लूजन्स चेक करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ये हमारी सिर्फ बेसिक की क्लास थी, हम अगली क्लास में इससे थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें पूछिए। ठीक है, हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप डाउट्स नहीं पूछेंगे, आपका डाउट्स रह जाएगा, तो हमारा मेहनत करना, आपका ये वीडियो देखना सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।